नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 12 जून 2025 को उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद एयर इंडिया की बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि दोपहर 1:39 पर एयर इंडिया की उड़ान AI-171 ने अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरी। इस विमान में 230 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक भी शामिल थे। विमान को कैप्टन सुमित सभरवाल और सह पायलट क्लाइव कुंदर संचालित कर रहे थे। कैप्टन सभरवाल के पास 15,600 उड़ान घंटों का अनुभव था, जिसमें से 8,600 घंटे बोइंग 787 पर थे। वही उड़ान भरने के महज 32 सेकंड बाद विमान ने अचानक ऊंचाई खोनी शुरू कर दी। कॉकपिट से एक मिड कॉल भी भेजा गया, जिसमें पायलटों ने इंजन की शक्ति और जोर में कमी की सूचना दी। इसके तुरंत बाद विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर में जा गिरा, जिसके परिणाम स्वरूप भयानक विस्फोट हुआ। इस हादसे में विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया और हॉस्टल परिसर में भारी तबाही भी मची। अब आपको बता दें कि इस हादसे पर AAIB की 15 पेज की प्रारंभिक रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। वहीं प्रारंभिक रिपोर्ट में दुर्घटना के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। ये रिपोर्ट जांच के शुरुआती चरणों पर आधारित है और इसमें कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया गया है। हालांकि कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जो इस हादसे के कारणों को समझने में मदद कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार विमान के उड़ान भरने के 3 सेकंड बाद यानी कि दोपहर लगभग 1:38 पर दोनों इंजनों के ईंधन नियंत्रण स्विच एक के बाद एक सेकंड के अंतराल में रन और कट ऑफ स्थिति में चले गए। इसमें दोनों इंजनों को ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई और परिणाम स्वरूप दोनों इंजन बंद हो गए। ये एक असामान्य और गंभीर स्थिति थी, क्योंकि फ्यूल कंट्रोल स्विच को सामान्य रूप से उड़ान के दौरान बंद नहीं किया जाता। ये स्विच आमतौर पर लैंडिंग के बाद इंजन बंद करने या फिर आपातकालीन स्थिति जैसे इंजन में आग लगने पर ही इस्तेमाल होता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के विश्लेषण से पता चला है कि फ्यूल स्विच के बंद होने के तुरंत बाद पायलटों के बीच भ्रम की स्थिति थी। एक पायलट को यह कहते हुए सुना गया कि तुमने स्विच क्यों बंद किया, जिसका जवाब दूसरे पायलट ने दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। ये बातचीत इशारा करती है कि स्विच का बंद होना संभवतः अनजाने में हुआ या किसी तकनीकी खराबी के कारण हुआ। हालांकि रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह भ्रम किस पायलट की ओर से था। फ्यूल स्विच के 10 सेकंड बाद यानी कि दोपहर कम से कम 1:38 या 52 सेकंड और कह सकते हैं कि 1:38 पर दोनों स्विच पूरी तरह से रन स्थिति में लौट आए। इससे इंजनों को ईंधन की आपूर्ति फिर से शुरू हुई और एक इंजन में थोड़ी देर के लिए जोर वापस आया। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के अनुसार इस दौरान दोनों इंजनों में निकास गैस तापमान में वृद्धि देखी गई, जो दर्शाता है कि इंजनों में दहन फिर से शुरू हुआ था। हालांकि एक इंजन पूरी तरह से ठीक नहीं हो सका और दूसरा इंजन भी विमान को स्थिर करने में असमर्थ रहा, जिसके कारण विमान की गति और ऊंचाई कम होती गई, जिसके कारण वो दुर्घटनाग्रस्त भी हो गया। वहीं जांच में यह भी सामने आया कि विमान में रैम एयर टरबाइन सक्रिय हो गया था, यानी कि RAT एक आपातकालीन उपकरण है जो इंजन या फिर बिजली की विफलता की स्थिति में विमान को न्यूनतम शक्ति प्रदान करता है। इसका सक्रिय होना इस बात का संकेत है कि विमान में गंभीर बिजली या इंजन की समस्या थी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी कम ऊंचाई और गति पर इंजनों को फिर से शुरू करना लगभग असंभव था। AAIB की प्रारंभिक जांच में अभी तक विमान या इसके GEnx 1B इंजनों में किसी यांत्रिक या फिर डिजाइन से संबंधित खराबी का कोई सबूत नहीं मिला है। इसके अलावा ईंधन में किसी तरह की अशुद्धता या फिर फ्लैप्स के गलत संचालन का भी कोई संकेत नहीं मिल पाया है। वही ये निष्कर्ष इस बात की ओर इशारा करता है कि हादसे का कारण यांत्रिक विफलता से अधिक मानवीय गलती या फिर अन्य बाहरी कारक हो सकता है। बता दें कि विमान के दोनों एनहांस्ड एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर, जिन्हें आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, मलबे से बरामद किए गए। पहला रिकॉर्डर 13 जून को और दूसरा 16 जून को मिला। एक रिकॉर्डर की डेटा डाउनलोडिंग 25 जून को दिल्ली में AAIB की प्रयोगशाला में सफलतापूर्वक पूरी की गई। हालांकि दूसरा रिकॉर्डर दुर्घटना में काफी क्षतिग्रस्त हो गया था और इसे पारंपरिक तरीकों से डेटा निकालना संभव नहीं हो सका। ये रिकॉर्डर कॉकपिट वॉइस और फ्लाइट डेटा को रिकॉर्ड करता है, जिसमें पायलटों की बातचीत, रेडियो संचार और विमान की तकनीक, मापदंड जैसे ऊंचाई की गति और इंजन का प्रदर्शन शामिल होता है। वहीं AAIB इस जांच का नेतृत्व कर रही है, जिसमें बोइंग, GE एरोस्पेस, एयर इंडिया और भारतीय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के विशेषज्ञ शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और यूनाइटेड किंगडम के विशेषज्ञ भी सहयोग कर रहे हैं। ये जांच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के नियमों के तहत की जा रही है, जो ये कहता है कि दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर और अंतिम रिपोर्ट 12 महीनों के भीतर जारी की जानी चाहिए।
AIB ने दुर्घटना स्थल की ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूरी कर ली है। दोनों इंजनों को मलबे से निकालकर हवाई अड्डे के एक हैंगर्स में अलग रखा गया है। जांच के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले अन्य हिस्सों को भी सुरक्षित रखा गया है। मलबे के विश्लेषण से ये समझने में मदद मिलेगी कि दुर्घटना के दौरान विमान के विभिन्न हिस्सों पर क्या प्रभाव पड़ा। अब आपको बता दें कि प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर जांच का मुख्य फोकस फ्यूल कंट्रोल स्विच के हिलने पर है। ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि यह स्विच अनजाने में बंद हुआ या जानबूझकर किया गया या किसी तकनीकी खराबी का परिणाम था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मानवीय गलती हो सकती है, जबकि अन्य लोग तकनीकी खराबी या बाहरी हस्तक्षेप की संभावना पर विचार कर रहे हैं। भारत के नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने भी ये कहा है कि जांच में सभी पहलुओं और जिसमें तोड़फोड़ भी शामिल है उस पर भी विचार किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले आप ये बयान सुनिए। मुझे लगता है AIB एक ऑटोनोमस अथॉरिटी है, वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। ये प्राइमरी रिपोर्ट है, प्राथमिक रिपोर्ट आया है, तो मुझे लगता है कि अभी भी उस पर जांच चल रही है, ये जांच के दायरे में है, तो ज़्यादा उस पर बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन ये है कि 1 महीने के अंदर AIB ने अपना प्राथमिक रिपोर्ट दिया है, तो उसमें जो चीज़ें आई है, जो उसमें बातें आई है, उसकी और जांच होगी, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि उस पर बात करना उचित होगा। कितना समय लग सकता है फुल रिपोर्ट आने की? नहीं, देखो, पहले तो ऐसा कहा जाता था देश में कहीं भी अगर किसी हेलीकॉप्टर का भी एक्सीडेंट होता तो हमें ब्लैक बॉक्स बाहर देश भेजना पड़ता था। लेकिन देखो कि 1 दिन के अंदर हमारे AIB की टीम, बाकी एजेंसीज ने ये ब्लैक बॉक्स वहाँ पे मिला, उसको ढूंढा, उसके बाद 1 महीने के अंदर इसका प्राथमिक रिपोर्ट भी आया। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है और एक के बाद एक मुझे लगता है कि इस पे काम होने के बाद फाइनल रिपोर्ट आएगा। मंत्री जी, एक मुख्य पॉइंट इसमें ये आया है कि फ्यूल कट ऑफ वाली जो बात हुई और जो संभाषण भी एक रिकॉर्ड हुआ है, उसको कैसे दिखता है? वो सामने आया है, बिल्कुल आया है, लेकिन उस पर अभी कोई निष्कर्ष नहीं हम लगा सकते हैं, क्योंकि वो आया है तो उस पर भी और बहुत काम करना है। उन्होंने AIB ने यही कहा है कि अभी भी उस पर हमें बहुत काम करना है। प्राइमरी रिपोर्ट है। एयर इंडिया की उड़ान AI-171 की दुर्घटना भारत के उड्डयन इतिहास में एक दुखद अध्याय है। AIB की प्रारंभिक रिपोर्ट ने इस हादसे के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया, विशेष रूप से फ्यूल कंट्रोल स्विच के बंद होने और पायलटों के बीच भ्रम की स्थिति को सामने रखा। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि यह हादसा मानवीय गलती, तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारक का परिणाम था। जांच अभी भी जारी है और आने वाले महीनों में और अधिक जानकारी सामने आने की पूरी उम्मीद है। वहीं इस हादसे ने न केवल भारत बल्कि वैश्विक उड्डयन उद्योग को भी झकझोर दिया है। ये हमें हवाई यात्रा की सुरक्षा को और बेहतर करने की जरूरत की याद दिलाता है। प्रभावित परिवारों के लिए ये एक असहनीय क्षति भी है और इस दुखद घटना से सबक लेकर भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।